मैं सर्वप्रथम तो कुछ बातें यहां पर देश की जनता के सामने कहना चाहती हूं, उनको ही फैसला करने दीजिए। आपदा कोई कर रहा है, कोई अवसर ढूंढ रहा है, सबके बीच में दिल्ली की बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री को तो ये सब अच्छा लगता है करना। मैं दिल्ली की जनता के लिए और आपके दर्शकों के लिए एक छोटी सी बात बता देती हूं कि जिस अशोक विहार के जेलर वाला इलाके में ईडब्ल्यूएस का प्रोजेक्ट उन्होंने किया, उद्घाटन करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा नगर निगम का चुनाव, वहां पर भी उन्होंने उद्घाटन करके 10 गरीबों को, दिल्ली की जनता को गुमराह किया था। और आज भी कालका जी के जहां पर उन्होंने 10 फ्लैट दिए थे, वहां पर आवंटन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। मोदी जी किसी को कुछ कहें, और अभी मैं आप पर भी बोलूंगी, मोदी जी अपने लिए 8-8 हजार करोड़ के 2 हवाई जहाज लाते हैं। मोदी जी अपना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा वीव के और 20 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। मोदी जी किसको गुमराह कर रहे हैं? मोदी जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे अडानी, राष्ट्रमित्र अडानी के परम मित्र मोदी जी कह रहे हैं मैंने अपने लिए घर नहीं बनवाया। आपको क्या जरूरत है घर की? 2500 साल से आप चीफ मिनिस्टर आवास में रहे, फिर आप प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हैं। खैर छोड़िए उन बातों को। मेरा अपना मानना है 2-4 बुनियादी चीजें देश की जनता समझ ले, वो जरूरी है। मोदी जी पर क्योंकि चर्चा है, पहले उन पे करूंगी, फिर आप पर चर्चा करूंगी। 2024-25 और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का डेटा बोल रही हूं मैं, 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 37,80,000 घर बनने थे। कितने बने अभी तक? 5,43,434। सिर्फ 14%। 3 महीने रह गए इस साल को खत्म होने में। भैया 2022 आया, किसान की आय दुगनी होनी थी। 2022 आया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, सबके सिर पर छत होनी थी। 2022 के बाद 23 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया। 25 का आंकड़ा आपके सामने सरकारी आंकड़ा दे रही हूं। 14% घर क्यों बने हैं आपको पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा घूसखोरी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस योजना में है। लोग बिना पैसा दिए घर देते नहीं है। और तमाम इसके वाकया आपको याद होगा, बंगाल चुनाव में एक औरत की फोटो छाप दी गई थी पेपर के पहले पृष्ठ पर, और उसको कहा गया था उसको सिर पे छत मिल गई है। उसके पास लोग पहुंचे, उसने कहा भैया मैं तो बंगाल आई हुई बिहार की मजदूर हूं, मैं किराए की झोपड़ी में रहती हूं। यह तो इनकी असलियत है। अब आपकी बात कर लेते, क्योंकि आपकी चर्चा करनी भी जरूरी है। असलियत यह है कि कांग्रेस की सरकार द्वारा अशोक विहार के जेलरवाला बाग में 1675 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स और कालका जी में 3024 फ्लैट बनाने का काम शुरू किया गया था। और इसी कड़ी में कठपुतली कॉलोनी में 2800 प्रोजेक्ट्स का टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। 11 साल से सरकार है केजरीवाल जी की, क्यों नहीं पूरा कर पाए इसे? असलियत यह है कि केजरीवाल जी ने पहले मुख्यमंत्री आवास योजना, और मैं बात करती हूं नरेला की, बवाना की, घेवरा की, 45,000 फ्लैट गरीबों के बेहतर जीवन के लिए बनाने का काम हुआ था, बनवाए गए थे। पहले उसको डिले किया अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास योजना का नाम बदलने के चक्कर में। फिर भाजपा की सरकार ने अलॉटमेंट पे रोक लगा दी और अभी भी गरीबों को चाबी नहीं मिली। तो ये जो जुगलबंदी चल रही है ना, ये बहुत दिन चलेगी नहीं। और इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि एक को मां गंगा ने बुलाया था, गंगा का हाल है सब देख रहे हैं। एक को मां जमुना ने बुलाया था, जमुना का क्या हाल है सब देख रहे हैं। जब दिल्ली की बात आती है तो आपस में लड़ भिड़ जाओ, बात ही खत्म कर दो।